नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मेहमान। आज अचानक से यूँ अपने मायके वाले शहर जाना हुआ। जब रास्ते में थी तब माँ को फ़ोन लगाया, यह बात बताने के लिए कि मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाऊँगी। पर खुद ही सरप्राइज़ हो गई जब पता चला कि माँ पापा के साथ खुद अपने मायके गई हुई है। नानी जी की तबीयत बहुत ख़राब है। मन उदास हो गया, लेकिन फिर भी लगा भाई भाभी सब तो है, कोई बात नहीं, उनसे मिलना हो जाएगा। पर अब सफ़र में मन नहीं लग रहा था। बार-बार रह-रह कर यही लग रहा था कि मुझे फ़ोन करके आना चाहिए था। पर फ़ोन भी क्या करती? अगर ज़रूरी काम होता तो आती ही नहीं। बुआ सास की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और मम्मी जी का आना नहीं हुआ। इसलिए मैं और अनुपम दोनों ही उनसे मिलने निकल गए। आखिर बुआ जी भी मेरे मायके वाले शहर में ही थी। सोचा था कि बुआ जी से मिलकर कुछ दिनों मायके रह जाऊँगी। पर खैर अब तो निकल चुके थे, तो पलट कर जाने का सवाल ही नहीं उठता। और अनुपम से कह रही भी नहीं सकती थी कि मुझे मायके नहीं जाना। आखिर कहते भी क्या? भाई भाभी के कभी गलत व्यवहार नहीं किया, पर फिर भी मैं अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बिन बुलाए मेहमान बन गई हूँ और कुछ समझ नहीं आ रहा था। और पूर्वाग्रह से ग्रसित क्यों ना हो, मैंने कौन सा अपनी भाभी से कभी ठीक व्यवहार किया है? हमेशा तो उन्हें अपने से कमतर ही माना है। इसी उधरफर में थी कि पता नहीं भाई भाभी क्या सोचेंगे। माँ पापा तो है नहीं, पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। पर अब कुछ नहीं कर सकते थे। आखिर ससुराल में जोश जोश में कहकर आई थी, और ये बहुएं भी ना कुछ दिनों मायके रुकती है। मैं तो कुछ दिन मायके रह कर आऊँगी। करवाओ अपनी बड़ी बहू से सेवा काम, वो अपने मायके में कह कर आई थी। जोश जोश में बोल दिया था, पर अब क्या सोचकर बोला होता। पर करती भी क्या? ससुराल वालों की तो छोटी छोटी बातों की ताना ही लगती है। उस दिन जब सासू माँ ने नई देवरानी के लिए कहा, नई बहू के कामों में बहुत फुर्ती है, पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोश जोश में कुछ दिन मायके रहने का बात कहकर आ गई। पर इस बार सासू माँ ने कहा, रोका क्योंकि ना रोका, क्योंकि अब तो उनके पास काम करने के लिए नई बहू आ चुकी थी, तो भला क्यों रोकती, क्यों अब मेरे नखरे उठाती। पर पता नहीं क्यों देवरानी आने के बाद दिल में डर बैठ गया कि अब अपनी जगह संभाल कर रखनी होगी। खैर पूरे रास्ते यही उधेड़पुर में चलती रही और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो ट्रेन स्टेशन पे लग चुकी थी। हम दोनों अपना सामान लिया और ऑटो पकड़कर बुआ जी के घर की तरफ रवाना हो गए। और मायके भी उसी शहर में था। सुबह से शाम तक हम लोग बुआ जी के घर पे ही रहे। उसके बाद मेरे मायके रवाना हो गए। वहाँ पहुँचे तो भाभी और दोनों बच्चे भी थे। भाई काम से बाहर गया हुआ था। भाभी ने हमारा आदर सत्कार किया और चाय नाश्ता पकड़ा कर हमारे पास ही बैठ गई, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे पास बैठेगी। वो मुझसे कम लेकिन अनुपम जी से अच्छे से बात कर रही थी। सच मुझे बुरा बहुत लग रहा था। आज समझ में आ रहा था कि अगर माँ पापा नहीं होते तो मेरा तो मायका ही खत्म हो जाता, क्योंकि भाई अकेले कब तक मुझसे बात कर लेगा। उसे तो काम पे जाना होगा, घर में तो भाभी ही रहेगी ना। ये बात तो बिल्कुल सच है। रह रह कर याद आ रहा था कि भाभी वो हंसता खिलखिलाता चेहरा जो उनकी शादी के बाद था। हर बात पे वो मुझे सबसे पहले पूछती थी। पर पता नहीं क्यों भाई की शादी होते ही मुझसे ननद वाली टोका क्यों आ गई। हर बात में सीधे मुंह से उनसे बात करती ही नहीं थी। हर बात में रोकना टोकना करना हमेशा करती। धीरे धीरे उन्होंने मुझसे दूरी बना ली। पर इस बात पे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मायके माँ ही तो थी ना। मैं तो वैसे भी जब भी मायके आती थी तो माँ के कमरे में ही बैठा रहती थी और मेरे सारे काम बैठे बैठे होते थे। भाभी की चक्कर घिन्नी की तरह घूमती रहती थी। माँ कई बार समझती थी कि पर नहीं, मैं तो ननद हूँ ना। तभी बातों बातों में उन्होंने बताया कि माँ ने फ़ोन करके बता दिया था कि हम लोग आने वाले हैं। यह सुनकर और बुरा लगा। पहले जो भाई स्टेशन में खुद लेने आते थे, वो भाई आज ये पता होने के बावजूद कि हम आने वाले हैं तो
घर पे ही नहीं मिला। दिल में इतनी हलचल मची हुई थी कि बेचारा दिल सकारात्मक कि कुछ सोचने को तैयार ही नहीं था। हो सकता है कि भाई को काम होगा, पर नहीं, वो तो हर बात को नकारात्मक लिए जा रहा था। दिल इतना हैरान परेशान उदास था कि उसे पास में खेलते छोटे छोटे भतीजा भतीजी भी नजर नहीं आ रहे थे, जो हर बात में बुआ यह देखो, बुआ वह देखो कहकर अपने अपने खिलौने दिखाने में लगे हुए थे। भतीजा भतीजी दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद भाई भी घर पे आ गया। बातों ही बातों में शायद वो मेरी मनोदशा जान चुका था, पर वो कुछ नहीं कह सकता था। उसकी कोई गलती भी नहीं थी। गलती हमेशा मेरी ही होती रही। उसने शुरू शुरू में खूब समझाया था, पर तब मैं यह समझने को तैयार नहीं थी। कई बार तो उनसे लड़ पड़ती थी कि भाभी के आने के बाद तू बहुत बदल गया है। जब मैं कुछ नहीं समझता चाहता तो बेचारा भाभी को भी समझा देता था। कई बार तो भाभी ने भी बिन गलती के मुझसे माफ़ी मांगी थी। गलती हमेशा मेरी ही रहती थी, पर आज मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो रहा था। मैं तो ननद हूँ कि टेक के मैं क्या क्या खो दिया, और शायद अगर अभी भी यह सब मेरे दिल में रहा तो जो बचा कुचा है उसे भी मैं खो दूंगी। इतने में भाभी रसोई में रात के खाने की तैयारी करने चली। थोड़ी देर वही बैठने के बाद काफ़ी सोच विचार कर मैं भी रसोई की तरफ जाने लगी। मुझे रसोई की तरफ जाना देखकर भाई ने पूछा, अरे कुछ चाहिए तो भाभी ले आएगी। भाई ने अपनी बहन को कहा। शायद भाई को भी डर रहा होगा कि रसोई में जाकर ये भाभी को किसी बात पर झगड़ा ना कर पाए, इसलिए वो पहले ही बोल पड़े, नहीं भैया, वो मैं वहाँ बैठी बोर हो रही थी तो सोचा भाभी की मदद कर दूँ। भाई एकाएक मेरी तरफ देखता जा रहा था, क्योंकि मुझसे उसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। फिर उसने कहा, रहने दो, भाभी खुद कर लेगी, तुम आराम करो। भाई अपनी बहन से कहता है। शायद अब भाई को भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने भाभी की मदद की हो। उल्टा एक दो बार भाभी की मदद के लिए कहा था तो उसके लिए मैं घर में काफ़ी हंगामा किया था। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, कोई बात नहीं भैया, कुछ मदद ना सही तो भाभी से ही बातें कर लूँगी। अपने भाई से कहा। अनुपम जी सामने भैया से ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा और वो चुप हो गई और चल दी रसोई की तरफ। बच्चे कुछ रिश्ते को समेटने के लिए। जानती हूँ भाभी के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाया है तो शायद मन में परी गांठें पूरी तरह से खुल पर कोशिश तो कर ही सकती हूँ। और वो अपनी भाभी को कहने चली गई। और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।